नमस्कार। देखिए, आज हमारे देश में ज्यादातर किसान यूनियन और किसान एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें ज्यादातर किसान का हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हैं। और वे ज्यादातर किसान कहाँ, सिंघू बॉर्डर पर, ठीक है, जो दिल्ली और हरियाणा के पास पड़ता है, वहां पर ज्यादातर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब बात आती है कि उनकी कुछ मांगे हैं, तो वो मांगे क्या है और इतनी ज्यादा जरूरी है कि वो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। तो बिल्कुल इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं उनकी मांगे क्या हैं। देखिए, किसानों की जो मेजर 5 मांगे हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या हैं? तो देखिए, पहली 3 मांगे तो फार्म लॉ से रिलेटेड हैं। जो सरकार अभी केंद्र सरकार जो 3 कानून लेकर आई थी, किसके ऊपर? किसानों के लिए, ठीक है। अब उसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, ठीक है, तो द स्टडी हाउस यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां पर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, जिसमें सारी जानकारी मिल जाएगी आपको कि क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब। और अगर आप ये वीडियो द स्टडी हाउस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो देखिए, पहली जो उनकी डिमांड है वो है एग्री मार्केट के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार जो अभी एक कानून लेकर आई है कि पूरे किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, जो मंडी होती हैं, ठीक है, एपीएमसी के थ्रू, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो एक स्टेट के अंदर होती है, उसके थ्रू रेगुलेट होती है मंडी, होलसेल मार्केट होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, वहां पर अपनी फसल बेच पाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर वो कहां बेच पाएंगे? उनके अलावा भी जहां वो चाहे पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और वो डायरेक्ट किसको बेच सकते हैं? वो डायरेक्ट बेच सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, या कॉर्पोरेट हाउसेस को, या कॉर्पोरेशन जो होती हैं, ठीक है, उनको। अब उसमें एक दिक्कत क्या है कि उस जो फार्मर्स कह रहे हैं कि अभी तो मान लो 2-3 साल तक वो सही रेट में ले रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन आने वाले टाइम पे सपोज करो कि वो रेट सही देने नहीं लगे, तो ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो अभी सरकार 23 क्रॉप्स के लिए दे रही है, ठीक है, अब उन 23 क्रॉप्स को क्या करो कि आप एमएसपी बोल दो उसमें, कि जो आप कानून लेकर आए उसमें रिटर्न में लिख दो। सरकार बोल तो रही है कि एमएसपी है, लेकिन रिटर्न में नहीं है उसमें, जिसकी वजह से किसान क्या कह रहे हैं कि आप रिटर्न में दे दो, क्योंकि बोली गई बातों की कोई कीमत नहीं होती, वादे करके मुकर जाना लोगों की फितरत होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि आप उसमें रिटर्न में दे दो कि कल को कोई भी कंपनी ओनर या कोई भी आदमी अगर उस फसल को खरीदता है तो एमएसपी से ऊपर ही खरीदेगा। अब एमएसपी क्या होती है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो रेट है जिसमें क्या है कि किसानों को जितनी पैदावार हो रही है उससे कुछ एक्स्ट्रा क्या है उसमें लगा के किसानों को दे दिया जाए, ताकि उन्हें नुकसान ना हो। क्योंकि मार्केट में होता क्या है, जैसे अभी मक्के की ले लो, आप बाजरे की ले लो, मूंग की दाल की ले लो, इनके एमएसपी तो सरकार ने काफी ज्यादा फिक्स किए हुए हैं, लेकिन जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। मान लिया मूंग की दाल का जो एमएसपी है वो 7,000 के आसपास है, लेकिन वो 5,500-6,000 हजार में भी बिकी है होलसेल मार्केट में। मक्का अभी 1,000 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसी को देखते हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार लिखित में दे कि कल को कोई प्राइवेट कंपनीज खरीदेंगी तो वो कैसे खरीदेंगी? एमएसपी से ऊपर ही खरीदेंगी। अब बाद में तो सरकार का इंटरवीन भी नहीं रहेगा, तो फिर तो उनकी मनमर्जी चल सकती है। तो सबसे पहली डिमांड तो उनकी यही है कि एमएसपी फिक्स किया जाए। और फिर दूसरी डिमांड है उनकी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो सरकार लेकर आई है। पहले एक कानून था, ठीक है, 1955 का, जिसमें क्या कहा गया था कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं देश के अंदर लोगों के हित के लिए, जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, और दाल और तेल, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन पर सरकार क्या है, प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कंजप्शन तक क्या करेगी? रेगुलेट करेगी, जिससे कि कोई उसकी स्टॉक होल्डिंग ना करे। क्योंकि अगर कोई स्टॉक होल्डिंग कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट में वो स्केर्सिटी क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से रेट हाई हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, क्योंकि गरीब आदमी तो बहुत ज्यादा सफर कर जाएगा ऐसी कंडीशन में, तो इसीलिए। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है, जो ये एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी आदमी क्या कर सकता है, जितनी चाहे फसल खरीद सकता है, सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करेगी, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में,
ठीक है, जब कभी वॉर हो, नेचुरल कैलेमिटी हो या इस तरीके से। अब सोचो कि कोई कंपनी, किसान अब क्या कह रहे हैं, तो किसान कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो कोई भी कंपनी क्या खरीद के स्टॉक होल्ड कर लेगी और स्टॉक होल्ड करने के बाद वो स्केर्सिटी प्रोड्यूस कर देगी मार्केट में, फिर जितनी मर्जी रेट में बेचेगी। तो इसीलिए इसके लिए भी कोई ना कोई क्या है, रिटर्न में कुछ लिख के दो, ठीक है, कोई लीगल प्रोसीजर होना चाहिए इसे डील करने के लिए, ऐसा किसान कह रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये, अब बात आती है तीसरी, उनकी तीसरी डिमांड है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान और कंपनी के बीच में, जिसमें कि क्या है कि वो कितने साल के लिए उससे फसल खरीदेगा और कौन सी फसल खरीदेगा उसका रेट फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब किसान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे देश में 86% से ज्यादा जो भी किसान हैं या जिनके पास जमीन है, वो उनकी जमीन 5 एकड़ से कम है। अब सोचो इतनी कम जमीन वाला आदमी, ठीक है, वो क्या करेगा, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? क्या उन्हें इतनी नॉलेज है, या वो जो एग्रीमेंट साइन करेगा उसमें जितने भी चीजें होती हैं क्या उनकी पूरी इंफॉर्मेशन उसे होगी? कोई कंपनी कुछ भी साइन करवा लेगी या कुछ भी है इस तरीके से। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वहां पर भी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, कि उससे ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट हो या उससे रिलेटेड ही कुछ इस तरीके की प्रोविजंस होने चाहिए जिससे किसान सफर ना करे, ठीक है। अब 3 डिमांड हो गई, ये तीनों डिमांड तो फार्म लॉ से रिलेटेड है। अब पहले तो शुरुआत जब किसानों ने आंदोलन किया था तो यही मेजर डिमांड थी, इसी वजह से कह रहे हैं कि या तो ये चेंजेस करो, नहीं तो किसान जो फार्म लॉज जो है इन्हें रिपील करो। देखिए, जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो वो फार्म लॉज के विरोध में ही किया था, लेकिन क्या हो गया कि दिवाली के आसपास सरकार एक और नया कानून लेकर आ गई, एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया, और उस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया कि दिल्ली के आसपास जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना है। और उस कंट्रोल करने के लिए जो मेन रीजन माना गया वो पंजाब हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होती है, ठीक है, मतलब जो धान या अदर जो क्रॉप्स होती है उनका जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, उसमें जो आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के आसपास का रीजन दिवाली के आसपास क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। तो वो माना गया। तो उसमें क्या है, एक प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर यहां पर कोई आग लगाता हुआ या पराली को क्या है आग लगाता हुआ, स्टबल बर्निंग करता हुआ पाया गया तो उसे 5 साल की जेल होगी या 1 करोड़ का फाइन होगा। अब सोचो 1 करोड़ रुपए, तो किसान कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तो कंपनी जो है वहां पर क्या है चिमनियों से और उनसे पॉल्यूशन होता है, उन पर तो कभी फाइन नहीं लगाया आपने, ठीक है, और इसके लिए कोई लीगल क्या है, पहले तो इसे हटाओ इस कानून को और उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव निकालो जिससे बर्निंग ना करनी पड़े हमें। तो चौथी डिमांड ये है। और जो 5वीं मेजर डिमांड है वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो हमारा जो देश में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अब उसमें सरकार सुधार कर रही है। अब सुधार क्या कर रही है, वो प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आ रही है। अब आप इन शॉर्ट कहोगे कुछ चीजों में प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अब किसान इसी के विरोध में है कि बिजली में भी प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, अब क्या हो जाएगा, वो खत्म होगी। तो सरकार क्या कर रही है, इनडायरेक्टली अपना बर्डन हटा के थोप रही है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज हैं या प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बिजली में आएंगे वो तो सब्सिडी देंगे नहीं, वो तो अपना पूरा रेट लेंगे। इसी वजह से वो विद्रोह आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मेजर तो यही 5 डिमांड्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और डिमांड्स हैं जो कुछ और किसान नेता बोल रहे हैं, लीडर्स बोल रहे हैं। तो वो क्या है कि जैसे वेस्टर्न यूपी और पंजाब के किसान जो गन्ना का जो रेट होता है, ठीक है, उसका भी एक अच्छा रेट मांग रहे हैं, उसकी भी बोल रहे हैं कि सरकार एक उन्हें सही रेट दे, ठीक है, पर कुंटल। इसके अलावा एक और चीज जो है वो है यूएपीए, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो भी कुछ पिछले सालों में सरकार ने, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज के नाम पर कुछ बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें रिहा किया जाए, कुछ इस तरीके की मांग है। बट मेजर वही 5 मांग है, ठीक है। ये तो वैसे ही कुछ जो न्यूज में आ रही है चीजें वहां से पता चल रही हैं। तो इसीलिए मैं तो पर्सनली यही कहूंगा आपको कि देखिए, आप ऐसे कहो कि जब संसद बंद था, जब विधानसभा बनती, जब मंदिर बनते, जब मस्जिद बनती, सिर्फ तब किसान क्या है आप बंद नहीं था और उसका काम बंद नहीं था, जिसकी वजह से जब क्या है आज आपको खाने को मिल रहा है, हम लोगों को खाने को मिल रहा है यहाँ पर बैठ के। क्योंकि अगर उस टाइम पर किसान भी अपना काम करना खेत में बंद कर देता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सरकार से भी और किसानों से भी कि जो भी हो कोई भी सॉल्यूशन निकालें, और लोग, आप सभी लोग क्या है किसानों को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। उनकी मांगे, उनका डर जायज है, क्योंकि पास में बहुत बार ऐसा हो चुका है। इसीलिए धन्यवाद।